आदाब, आप देख रहे हैं रोज न्यूज। बांग्लादेश में नई सरकार बनने वाली है। एक ऐसा व्यक्ति बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने वाला है जो 2 साल पहले अगर बांग्लादेश में आता तो बांग्लादेश की सलाखों के अंदर होता, यानी जेल होता। अब किस्मत देखिए बांग्लादेश की, अब वही पूरे बांग्लादेश को चलाएगा जिसको अमेरिका ने हाल ही में भेजा था और उसके बाद बांग्लादेश की जनता ने उसे अपना प्रधानमंत्री बना लिया है। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश में तारिक रहमान के आने के बाद आखिर बांग्लादेश किस दिशा में जाने वाला है? क्या मुस्लिम ममालिक होने के बाद, क्या मुस्लिम देश होने के बाद बांग्लादेश अमेरिका की कठपुतली बनेगा, या सच में बांग्लादेश अपने देश के लिए या अपनी देश की जनता के लिए कुछ ऐसा करेगा जिससे इसकी भी गिनती दुनिया के बड़े देशों में होगी? बहुत सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कल तक जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन था, आज उसी के हाथ में बांग्लादेश की पूरी कमान है। वो चाहे तो बांग्लादेश को आगे बढ़ा सकता है, वो चाहे तो बांग्लादेश को लूट कर फिर अमेरिका जा सकता है। वैसे आप इसे किस तरह लेंगे मुझे नहीं पता, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन अब जो मैं बांग्लादेश और तारिक रहमान जो उसके प्रधानमंत्री होने वाले हैं उनके बारे में वो बातें बताने वाला हूं जिसे जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। दरअसल बांग्लादेश में जो तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उनकी बम्पर जीत हुई है और बस कुछ ही दिनों में बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री का ऐलान होगा, सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह होगा और प्रधानमंत्री तारिक रहमान बनेंगे। अभी तक खबरें आ रही थी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कैसे होंगे, कैसा व्यापार होगा और कैसा निर्यात होगा, कैसा बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ता होगा। इन तमाम पहलुओं पर अभी चर्चा हो रही थी कि बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री होने वाले तारिक रहमान ने भारत में रह रही पूर्व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश का कानून है उसके हिसाब से शेख हसीना के ऊपर कार्रवाई होगी। यानी कहा जा रहा था अगर तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनेंगे तो शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी हो सकती है। लेकिन साफ तौर पर तारिक रहमान ने कह दिया है कि शेख हसीना की घर वापसी बांग्लादेश के कानून के हिसाब से तय की जाएगी। अब दूसरी बड़ी बात, ये जो क्लियर हो गया है कि बांग्लादेश में शेख हसीना का क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या उनकी वापसी होगी या नहीं, ये सारे सवाल तो अब खत्म हो चुके। इसका जवाब तारिक रहमान ने बखूबी दे दिया है। अब उससे बड़ी बात हम आपको बताने वाले हैं। जो अमेरिका पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों को अपनी कठपुतली बनाए हुए है और हर दिन कुछ नया नया करने की कोशिश करता है, उसी अमेरिका ने तारिक रहमान को बांग्लादेश में भेजा। कुल मिलाकर के अमेरिका ने तारिक रहमान को पैरोल पे भेजा है। जैसे कोई कैदी जेल से पैरोल पर आता है और फिर उसके बाद सलाखों में चला जाता है, ठीक उसी अंदाज में तारिक रहमान को बांग्लादेश में भेजा गया और उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यानी अब बस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा और उसके बाद तारिक रहमान बांग्लादेश की सियासत पर विराजमान होंगे। तो अब सवाल यही है जनता के मन में, जनता के दिमाग में कि तारिक रहमान जब देश के प्रधानमंत्री होंगे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होंगे, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसकी दिशा और दशा क्या होगी, कैसे बांग्लादेश का भविष्य तय होगा। क्या बांग्लादेश मुस्लिम ममालिक की तरीके से अमेरिका का कठपुतली रहेगा या सिर्फ तारिक रहमान एक मुखौटा होंगे और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो बांग्लादेश को चलाएंगे? ये तमाम सवालों का जवाब आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। अब सबसे बड़ी और अहम बात, जो बांग्लादेश बीते 2-3 साल पहले इतना विकसित हो रहा था कि उसकी करेंसी जो है भारत से ज्यादा हो रही थी और अब लगातार उसकी करेंसी गिरी और हालात बद से बदतर हो गए। यानी बांग्लादेश आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट गया। अब उसको मजबूत होने के लिए पैसों की जरूरत होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अगर किसी को नया बिजनेस शुरू करना है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा? अपने पड़ोसियों से या बैंक से कहीं ना कहीं से कुछ पैसे इकट्ठा करेगा, फिर उसके बाद वो अपना बिजनेस शुरू करेगा और खुद की तरक्की में मेहनत करेगा। अब बांग्लादेश के सामने वही स्थिति है। अगर बांग्लादेश को खुद को खड़ा करना है, यानी खुद को विकसित करना है
खुद को आगे बढ़ाना है तो उसको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और पूरी दुनिया में ये हर कोई जानता है पैसा सिर्फ दो लोगों के पास है, एक है मुस्लिम ममालिक और दूसरा है अमेरिका और इजराइल। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि तारिक रहमान अमेरिका की तरफ से आए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं। लोग उन्हें अमेरिकी एजेंट भी कहते हैं। लेकिन अगर वो अमेरिका की तरफ जाएंगे तो अमेरिका के राइट हैंड पर जो सबसे ज्यादा मजबूती से खड़ा रहता है, जो कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका को चलाता है, इजराइल, वो फ्री हैंड कभी भी बांग्लादेश को नहीं देगा। यानी बांग्लादेश की आजादी पर वो संकट के बादल मंडराएंगे और पूरी तरीके से नकेल कसने की कोशिश होगी अगर अमेरिका की तरफ तारिक रहमान जाते हैं। अब उनके पास दूसरा ऑप्शन बनता है कि वो मुस्लिम देशों की तरफ जाएं, जहां से पैसे की रिक्वेस्ट करें। और मुस्लिम देशों के पास भी पैसे खूब हैं, चाहे वो यूएई हो गया या सऊदी अरब हो गया या जॉर्डन, इन लोगों के पास भी पैसे भरे पड़े हैं, तो ये भी मदद कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई मदद करेगा तो बदले में कुछ न कुछ तो उसे चाहिए होगा। तो बांग्लादेश के पास ऐसा क्या है जो रिटर्न में चाहे मुस्लिम ममालिक हो या अमेरिका, दोनों को दे पाए? तो ये सवाल बहुत गंभीर है, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब जरा गौर से समझिए, बांग्लादेश के पास रिटर्न में देने के लिए क्या है। बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का व्यापार करता है, यानी जो कपड़े हम पहनते हैं या दुनिया भर के लोग पहनते हैं, उन कपड़े का बनाने का पूरी सामग्री बांग्लादेश के पास है। और इसकी मार्केट वैल्यू 30 से 40 बिलियन डॉलर है, जो बहुत बड़ी रकम होती है। ऐसे में अमेरिका सबसे ज्यादा कपड़ों का व्यापार करता है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपना टैक्स बिल्कुल जीरो कर दिया है बांग्लादेश के लिए। अमेरिका चाहता है कि कुल मिलाकर के जितना भी ये बिजनेस है वो उसके हाथों से हो, यानी दुनिया के किसी भी कोने में बांग्लादेश का जो सामान है, कपड़े लत्ते, जो पहनने वाली चीजें, वस्तुएं हैं, उसका जितना भी व्यापार है वो अमेरिका के थ्रू होकर के जाए, जिससे अमेरिका मोटा मुनाफा कमाएगा और बांग्लादेश को दाल का नमक देगा। अब बांग्लादेश के पास मजबूरी यह है कि अगर वो दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों की तरफ रुख करता है तो वहां पर अमेरिका से इसकी अनबन शुरू हो जाएगी। जो अमेरिका से अनबन शुरू कर पाना तारिक रहमान के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकता है, क्योंकि वो पैरोल पे हैं, वो अमेरिका से आए हुए हैं, लोग उन्हें अमेरिकी एजेंट भी कह रहे हैं। तो अगर तारिक रहमान अमेरिका से गद्दारी करेंगे तो अमेरिका उन्हें नहीं छोड़ेगा, इजराइल उन्हें नहीं छोड़ेगा। तो अब तारिक रहमान अपने मुस्लिम देशों के साथ बड़ी गद्दारी करने वाले हैं, यानी बांग्लादेश का पूरा बिजनेस अब अमेरिका के हाथ में होगा, जिससे मुस्लिम ममालिक काफी दूर होने वाले हैं। जिसके बाद यह साफ कहा जा सकता है कि बांग्लादेश पर अब अमेरिका राज कर रहा है, सिर्फ तारिक रहमान एक मुखौटा है। वैसे आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। बस एक लाइन हम आपको बता दें, ये जो टेक्सटाइल यानी कपड़े और जूते जैसे तमाम सामग्री जो है बांग्लादेश के पास है, वो 7% है, यानी पूरी दुनिया का। और पूरी दुनिया में इसका व्यापार 1000 से 12,000 बिलियन डॉलर का है। इसलिए अमेरिका बांग्लादेश को पूरी तरह निचोड़ना चाहता है, यानी बांग्लादेश से मोटी कमाई करना चाहता है। इसलिए तारिक रहमान का पूरा झुकाव अमेरिका की तरफ होगा और इजराइल की तरफ होगा। वैसे आपको क्या लग रहा है? क्या बांग्लादेश के तारिक रहमान अपने मुस्लिम देशों के साथ खड़े होंगे या अमेरिका के तलवे चाटेंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।